तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो भुजा होता है, दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर है। मान लेते हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लोग ये सिद्ध करना है कि अगर भुजा बराबर होता है ना तो उसका ये कोना भी अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है। ये कोना और ये कोना भी अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग को दिखाना है। मतलब हम लोग के पास बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग के पास देखो, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास देखो क्या क्या जानकारी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो दिया गया है, दिया गया है कि, तो क्या दिया हुआ है कि ए बी सी, जैसे त्रिभुज का नाम दे देते हैं कि जो ए है, ए बी और सी एक त्रिभुज है। ठीक है, दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भी दिया हुआ है हम लोग का कि भुजा बराबर, यानी कि जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी भुजा। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि कोना भी बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है कि जो कोना B है वो बराबर होगा कोना C का। समझ पा रहे हो क्या बोलना जा रहे हैं? हम लोग को ये वाला देल है कि हम लोग को क्या है, ये दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है, और हम लोग को ये सिद्ध करना है कि B जो होगा एंगल B वो एंगल C के भी बराबर होगा। अब देखो, तो ध्यान देना, तो रचना में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। रचना में बोलेंगे कि AD जो है, AD कोना A का समद्विभाजक खींचे ना, समद्विभाजक खींचे। क्या खींचे हम लोग, AD एक लाइन खींचे हैं जो एंगल A को क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो कोना होगा यहाँ वाला, ये वाला कोना यानी BAD वाला कोना, BAD वाला वो बराबर होगा कोना किसका, CAD का, CAD का। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब तो पहले से है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन, ये जो AD है, AD लाइन ऐसा खींचा गया कि ई वाला कोना, इधर जो कोना बन रहा है ये वाला, और इधर जो कोना बन रहा है वो वाला, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। प्रमाण में हम लोग दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज उधर, दो त्रिभुज दिख रहा है। इधर का जो त्रिभुज है हम लोग नाम जान रहे हैं कि उसका नाम ABD है, और उस साइड का जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ACD। अभी इस दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे और देखो क्या क्या हम लोग पास है। तो सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है कि इसका AB जो है उधर वाला का AC के बराबर है कि नहीं। और दूसरा हम लोग यहाँ ये जान रहे हैं कि जो बीच वाला कोना उस कोना के बराबर है, यानी कि रचना के आधार पर, यानी कि एंगल जो है BAD जो है वो बराबर होगा कोना CAD का। कहाँ से, तो रचना से। यहाँ तक बात समझ में आए? दो चीज मिल गया। तीसरा हम लोग को दिख रहा होगा ये वाला जो भुजा दिख रहा है, ये वाला भुजा, तो दोनों के लिए है वो, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी AD बराबर AD होगा, AD बराबर AD होगा, और ये उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अब हम लोग यह जान रहे हैं कि दोनों अच्छा तक दो भुजा है और बीच का क्या, ये कोना है। दो को भुजा और बीच का कोना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये वाला भी भुजा में काउंट होता है, ये भी भुजा में काउंट होता है, यहाँ वाला एक कोना में काउंट होता है। तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे अतः साइड एंगल साइड
सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है ABD वो सर्वांशम होगा त्रिभुज ACD का, और CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का कोना जो एंगल B होगा वो कोना एंगल D के बराबर है। एंगल सी, हाँ सॉरी एंगल C है ना, एंगल C होगा, इधर B उधर C, एंगल B किसके बराबर होगा? C के बराबर। तो ये हम लोग का मेन प्रूव करना था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हम लोग इसी का जस्ट उल्टा वाला के बारे में समझेंगे। मतलब दो गो परमेय दिया हुआ है, क्या परमेय? दो परमेय, एक 7.2 नाम से 7.3 नाम से, और एक दूसरे के एकदम उल्टा है। इसमें उसमें बोला गया कि भुजा बराबर होगा तो कोना बराबर होगा, और अब की बार जो क्या बोला, किसी त्रिभुज का, मतलब यहाँ फिक्स नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज, बोला कि किसी त्रिभुज का बराबर कोण देल है। क्या देल है? बराबर कोण देल है, तो सम्मुख भुजा उसका क्या होगा? बराबर है। अब की बार भुजा को बराबर दिखाना, तो सोचो अगर भुजा बराबर दिखाना है या कोण बराबर दिखाना, बात इस बात पे याद रखना है, बात इसको याद रखना है कि हम लोग को पहले दो त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना ही पड़ेगा। बिना सर्वांशम दिखाए हम दो कोना चाहे दो भुजा को बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, ठीक है? क्या बनाए? त्रिभुज बनाए। त्रिभुज का नेमिंग पहले करते हैं, तो त्रिभुज का नाम देते हैं, ये A है, ये B है, और ये मेरा C है। ये एक त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे इसका जब प्रूफ करेंगे, तो दिया गया हम यही बात लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है। दिया गया हम क्या लिखेंगे? कि ABC एक त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं, केवल क्या लिख रहे हैं? एक त्रिभुज है जिसमें, तो याद है, जिसमें कोना दिया हुआ है। किसका किसका कोना? तो जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर, ये वाला दे दिया है। क्या दे दिया है? एंगल B एंगल C के बराबर है, तो ये लिख दिया है। किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख बराबर कोण लिख दिया है। तो देखो बराबर कोण है, मतलब एंगल B किसके बराबर है? यहाँ पे एंगल B एंगल C के बराबर, पहले से मालूम है, ये वाला इसके बराबर है। हम लोग को सीधे क्या करना है, ये जो भुजा होगा ना AB वाला भुजा, और ये जो भुजा होगा AC वाला भुजा, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। समझ रहा? तो इसको देखो प्रूव करने के लिए हम लोग को देखो लिखना पड़ेगा, हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि जो AC होगा वो किसके बराबर होगा? सॉरी AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। ये हम लोग को क्या करना है? ये वाला क्या करना है? दिखाना है, वो सिद्ध करना है। अब हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना? रचना में क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एंगल A से होते हुए आएगा, यहाँ से A से होते हुए आएगा ऐसे, ठीक ना? A से होते हुए आएगा, और ये जो A से होते हुए आएगा वो याद रखना है क्या कर रहा है? तो ये एंगल A को दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसको भी और इसको भी। यानी कह सकते हैं कि जो AD है, AD रेखा कोना A को समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग को तीन चीज मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया एंगल, दो कोना हो गया, बीच का भुजा नहीं, दो कोना, और देखो ये भुजा। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना,
उसमें चला जाएगा। देखो रचना में क्या लिखने जा रहा है, तो रचना में AD कोना A सम द्विभाजक खींचिए। समद्विभाजक क्या किए, खींचे। अरे इसका क्या अर्थ निकलता है कि जो एंगल BAD होगा वो बराबर होगा एंगल CAD का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से परमाण में आएंगे। परमाण में आने में हम लोग दो त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज एक हम लोग का BAD होगा, BAD इधर का त्रिभुज BAD, तथा एक त्रिभुज उधर वाला होगा त्रिभुज CAD। ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहला इस त्रिभुज का ये कोना उस त्रिभुज का वो कोना के बराबर है, यदि लिखेंगे हम लोग कि कोना का नाम एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। दूसरा जो हमको रचना से दिया गया है, ये तो दिया गया हम आएगा, और रचना वाला में क्या होगा कि BAD होगा वो बराबर होगा CAD का। यह आया है रचना। अब एक जो बच गया हम लोग जान रहे हैं कि वो कौन चीज AD है, जिसका मान है वो वैदिष्ट के अंदर आएगा, जो दोनों में आएगा AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ में आएगा। ठीक है, अब देखो अच्छे से कौन सा नियम के अंदर है, है ना। तो AS में आ रहा है, तो अतः हम यहाँ ये बोलेंगे कि A और S, तो एंगल सर्वांग समता, एंगल साइड वाला सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज का नाम दिया गया है ABD, वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAD का। और फिर हम CPCT से ये बोलेंगे कि इस त्रिभुज का जो AB भुजा होगा उस त्रिभुज का AC भुजा के बराबर होगा। याद रखना कि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बोल सकते हैं अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक ना। तो ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो अब से हम लोग इतना लंबा प्रूफ नहीं करना, दिमाग में सीधे रखना है कि कोना बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होगा, और भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, कोना भी बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज के एक नियम के तरह ही इसको याद रखना है। तो एक्सरसाइज जो है हम लोग का 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, उसको समझो। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे हम लोग पहले काम करते जाते हैं, फोटो बनाते जाते हैं, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। इसका नेमिंग कर देते हैं कि नाम देने बोला ये A, ये हो गया तुम्हारा B और ये हो गया C। तो ABC, ठीक है, ABC। तो B सही नहीं लग रहा, मोटू हो गया। ठीक है, अब AB और C एक समद्विभाजक। इसमें से साफ साफ लिखा होगा इसका जो AB भुजा होगा इसका AC भुजा के बराबर है। B और C के समद्विभाजक, देखो समद्विभाजक बोल दिया मतलब कि B को कोई समद्विभाजित कर रहा है, तो B को देखो कौन समद्विभाजित कर रहा है, तो ऐसे देखो यहाँ से B ऐसे निकल रहा है। जब ऐसे निकल रहा होगा ना तो ई कोना और ई कोना बराबर बोला है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटा है। और C को भी समद्विभाजित कर बोल रहा है, C को भी कोई क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दोनों समद्विभाजित कहीं न कहीं मिल रहा है, और जिस जगह पे मिल रहा है ना उस जगह का नाम क्या बोला, O देने।
जहाँ पे दोनों मिला उसका नाम क्या दिया, ओ। इस बात में यहाँ ध्यान देना कि यहाँ का कोना और यहाँ का कोना बराबर होगा, और यहाँ का कोना और यहाँ कोना क्या होगा, बराबर होगा। ए और ओ को जोड़िए। फिर क्या बोला कि किसको जोड़ने बोला, ए से ओ को जोड़ने बोला है। क्या करने बोला है, जोड़ने बोल दिया। तो जोड़ देते हैं इसको, इसके ऐसे जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, सीधे नहीं खींचेगा ये, ठीक है। और इसको मिटाते हैं, इस ओ को थोड़ा धार में लिखते हैं यहाँ, ठीक है। समझ पा रहा है कैसे कैसे बोला जा रहा है। अब क्या बोला कि ए और ओ को तो जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी और ओ सी बराबर है। यानी हम लोग को ये दिखाना है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो सोचो, ये भुजा को बराबर दिखाने के लिए हमको पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांशम दिखाना होगा। जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा तभी तो हम लोग सीपी बोलेंगे कि ये भुजा इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करना होगा, तो तीन चीज तो दिख ही रहा है, ऐसे भी दो चीज तो ऐसे मिल रहा है, ये भुजा इसके बराबर मिल रहा है, और जो एओ है वो तो उभयनिष्ठ में आ गया। यानी हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ वाला केवल बराबर इसको दिखाने सके तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके ना बराबर है। और हमको पहले ढूंढना होगा ये भी इसके, जैसे ये इसके बराबर है ऐसा दिखाना पड़ेगा। अब चलते हैं आराम से, धीरे धीरे बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। दिया गया हम देखो, ढूंढो क्या क्या बताया गया, तो सबको चीज पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कि, तो दिया गया में क्या था कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ऐसा त्रिभुज है। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो AC के बराबर है, ये दे रहे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी किसके बराबर होगा, AC के बराबर, ये दिया हुआ है। फिर ये भी दिया हुआ है कि जो एंगल बी और एंगल सी को समद्विभाजित करता है, जो ए मतलब ओ पे मिलता है, यानी ओ भी अपने आप में समद्विभाजक है और ओ सी भी अपने आप में क्या है, समद्विभाजक है। तो देखो इस सब को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब दिया गया में लिखा है ना। आता उठ के जा रहा, आता नहीं जा रहा, अच्छा ठीक है। अब आया करीब भाटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो और क्या क्या दिया हुआ था कि जो OB और OC भी समद्विभाजक है, यानी बात करेंगे कि OB तथा OC है ना, OC ऐसे लिखते हैं कि OB कोना B को समद्विभाजित करता है, और जो OC है कोना C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ध्यान देना, इसका क्या अर्थ निकलेगा मालूम है ना, यहाँ वाला कोना इसके बराबर होगा। तो यहाँ कोना का नाम क्या पता है, ABO, यानी एंगल ABO इक्वल होगा यहाँ वाला कोना OBC का है, OBC का कोना का नाम लिखना आता है ना। हाँ, एक तो ये वाला हो जाएगा बी वाला का आधार पर, सी वाला का आधार पर क्या हो जाएगा कि यहाँ वाला कोना यानी ACO
तो ACO बराबर हो जाएगा OCB। ये एंगल C वाला क्या था है ना, तो ये लिख दे रहा था, इसी का अर्थ है भाई, ठीक ना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपना सिद्ध करने वाला में कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है, पहला ध्यान देगा, पहला क्या सिद्ध करना है, तो OB को OC के बराबर दिखाना है। और दूसरा इसका अर्थ समझोगा, कहना कि AO जो है, AO मतलब A से O, ये वाला जो है A को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब हमको ये दिखाना होगा कि ई कोना जो है ई कोना के बराबर है। यानी दूसरा का मतलब यही है, इसका कोना का नाम हो जाएगा BAO, अदर्स हो जाएगा CAO, ठीक ना। तो अब देखो कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग। अब इसका प्रमाण में आते हैं, पहले प्रमाण में आते हैं और इसको प्रमाण देते हैं। प्रमाण सबसे पहले ये जानना है हम लोग को कि हम लोग को दिया गया था AB AC के बराबर दिया गया था। क्या दिया था कि AB जो है वो AC के बराबर दिया गया था ना। अभी हम लोग प्रमेय पढ़े थे, याद होगा प्रमेय 7.2। क्या पढ़े थे प्रमेय 7.2 में, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज होगा और उसका अगर भुजा बराबर होगा तो उसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी पूरा एंगल B एंगल C के बराबर होगा। पूरा एंगल B, ये पूरा एंगल B पूरा एंगल C के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो समद्विभाजक के मतलब दो बराबर भाग में बांटा गया, तो मतलब इसको अगर B को भी हम लोग क्या करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं, C को भी दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो ध्यान देना, तो इसका B का आधा हम इसको ले लेते हैं, ये भी या ये भी दोनों है, तो B का आधा इस पर ले लेते हैं, यानी ABO ले लेते हैं, इधर एंगल ABO ले लेते हैं। इधर C का आधा हम इसको ले लेते हैं ACO, और इसको फिलहाल हम लोग अभी समीकरण एक नाम देके छोड़ देते हैं, इसका यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग चाहिए था ना यहाँ वाला कोना यहाँ बराबर है, तो दिख रहा है बराबर। अब हम लोग इन दो त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज का नाम क्या क्या है, अब हम लोग दो त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ABO, त्रिभुज ABO, और दूसरा त्रिभुज का नाम होगा ACO में। हमको तीन चीज चाहिए, तो तीन चीज में वो सब साफ साफ दिख रहा होगा। पहला ये वाला इसका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे ये भुजा, लेकिन दिक्कत ये चीज आ जाएगा ना, दिक्कत ये चीज आ जाएगा कि फिर ये मतलब ये भुजा होगा, ये भुजा होगा, और एंगल भुजा एंगल का कोई नियम नहीं है, भुजा एंगल का कोई नियम नहीं है। ध्यान देना थोड़ा सा, और हम लोग इसी में काम करना होगा कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला भुजा भी इसके बराबर होगा, है कि नहीं। ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। और ये वाला भुजा यानी OBC, कोना OBC बराबर होगा कोना OCB का, कोना OCB का। अपना यहाँ ध्यान देना, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के जब नीचे कोना बराबर, अभी पर में जो 7.3 बताए थे कि जब कोना बराबर होता है तो उसका भुजा क्या होता है, भुजा बराबर होता है ना। तो वो यहीं पे काम हो गया कि यहाँ अगर यूज करते हैं परमाय हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 7.3 से, तो क्या मिलेगा कि इस त्रिभुज का जो OB होगा वो बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का OC का। तो पहला का सिद्ध यहीं पे हो गया। पहला क्या सिद्ध करना था, OB OC सिद्ध बराबर सिद्ध करना था, मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर पहले से है, और ये वाला बीच में हम लोग जान रहे कौन चीज है, भुजा है। तो हम लोग तो भुजा तो अभी पढ़े नहीं है,
नियम के आधार पर ध्यान देना, ये कोना इसके बराबर है, ये दो भुजा, मतलब भुजा कोना भुजा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ओ भी तो मेरा उसी बराबर हो गया। तो हम लोग ये दो त्रिभुज में से आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इसका ए बी जो है इसका AC के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये कोना कोना के बराबर है, और इस कोना को समीकरण 1 में दिखा चुके हैं, ABO को बराबर ACO को, कहाँ से, तो ये समीकरण 1 से है, और ये वाला ध्यान रहे कि दिया गया में से है। और अभी निकाल चुके हैं कि इस त्रिभुज का जो OB है, इस त्रिभुज का जो OB है इस त्रिभुज के OC के बराबर है, इसको समीकरण 2 का देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 से, इसका नाम दे देते हैं कि समीकरण ये 2 है ना, समीकरण 2 से इसको लिया गया। अब ध्यान देने की बात ये ना कि दो भुजा दिख रहा है, बीच के एक कोण दिख रहा है, जो कि नियम में आता है, कौन सा नियम में, तो भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ये वाला क्यों नहीं लिया, वेनिस्ट वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा हो जाता है, और अभी भुजा 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 जो है वो 7.2 के बाद का नियम है, 7.2 से पहले का नियम में नहीं है। तो सर्वांग समता नियम से कहेंगे कि त्रिभुज हम लोग का है ABO, तो वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACO का। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो CPCT से हम लोग कोई भी दो भुजा को बराबर लिख सकते हैं, भुजा को कोण को, तो भुजा मेरा बराबर हो चुका है ना, बचाते हैं ये दोनों, तो इसका बनेगी इस त्रिभुज का ये कोण जिसका नाम है BAO, कोना BAO बराबर हो जाएगा कोना CAO, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, दूसरा नंबर वाला, ठीक है। पहला नंबर वाला यहाँ सिद्ध हो गया है, और दूसरा नंबर वाला यहाँ लास्ट में जाके सिद्ध हो रहा है। ये हो गया, समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा तो बोलोगे तभी बता पाएंगे ना, तो सेपरेट कर दे रहे हैं कैसे कैसे बनाना है। एक इधर है दिया गया, परमाणु यहाँ बना